और आप जैसी चीजें हैंडल कर रहे हो ना भाई, बहुत जल्द प्राची भाभी को भी आप हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। I'm sorry यार। I'm really sorry। I'm really sorry। मुझे तेरे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। Really sorry। माफ कर दे यार। लेकिन अभी मेरी बात सुन। प्राची मेरे साथ रहेगी। वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है ना? हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर छोड़ के जाएगा ना तो वो रणवीर जाएगा। इस घर को, प्राची की जिंदगी को, हमारे पूरे परिवार को छोड़कर वो रणवीर जाएगा। प्राची तो मेरे साथ रहेगी ना? And I'll make sure मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि हमारा पूरा का पूरा परिवार उस रणवीर से नफरत करने लगे। नफरत। मैं कुछ सोचूंगा भाई। आई प्रॉमिस यू, मैं कुछ सोचूंगा। कोई बहुत बड़ा प्लान सोचूंगा और बहुत बड़ा करूंगा मैं। लेकिन प्लीज मुझे ना तेरी जरूरत है। मुझे मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरा साथ चाहिए। मैं तेरा भाई हूं ना। आज तक कुछ नहीं मांगा मैंने तेरे से। इसमें तेरी हेल्प चाहिए होगी मुझे, समझ रहा है ना तू? भाई आप मेरे भाई हो, मैं हमेशा आपकी साइड रहूंगा, आपकी हेल्प करूंगा मैं भाई। I'm sorry यार। तू ठीक है ना यार? I'm sorry यार। रणवीर, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम क्यों हो अक्षय के साथ? तुम्हें पता है ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान तो बहुत दूर की बात है। वो बहुत साइड हटो रणबीर। साइड क्यों हटाती रहती हो तुम मुझे? फिर चाहे वो जिंदगी हो, ये घर हो, रास्ता हो, तुम साथ में क्यों नहीं चल सकती मेरे? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम क्यों नहीं देख पा रही हो? तुम्हारा हाथ नहीं थाम रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा हाथ थाम लेता ना तो तुम कभी हाथ छोड़ा पाओगी और ना मैं कभी तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। मैं तो अभी भी तुझसे शादीशुदा हूँ। तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी बोलना है, जल्दी बोलो, मेरे पास और भी काम है। डरो मत, सबसे जरूरी काम तुम अभी कर रही हो, मुझसे बात करके। तुम्हें क्या बोलना है? साफ साफ बोलोगे? क्यों हो अक्षय के साथ? मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं वजह जानना चाहता हूँ। तुम अब भी अक्षय के साथ क्यों हो? शादी की है मैंने उससे, इसलिए उसके साथ हुआ। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। सही है, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ और तुम किसी और बात को छुपा रही हो। कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या छुपा रही हो? बोलो। रणबीर, जो जैसा होता है ना उससे दुनिया वैसे ही दिखती है। तुम शायद छुपाते होंगे लोगों से चीजें, इसलिए तुम्हें लगता है कि लोग भी। सीधे सवाल का सीधा जवाब मांगा है तुमसे यार। मुझे यार मैं नहीं बुलाऊंगा यार, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओगी क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ नहीं छुपा रही हो या बहुत कुछ छुपा रही हो? बोलो, जवाब दो। तुम्हें देने के लिए ना मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मुझे कुछ जानना भी नहीं है तुमसे रणबीर। प्राची, आई लव यू। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको, ना तू मुझको। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ तुझको ना तू मुझको।
क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम ये प्राची एक्चुअली उसका पैर फिसल गया था तो मैंने सोचा थोड़ा सहारा दे देता हूँ तो मैंने पकड़ लिया। मैं गिरते गिरते बच गई, अगर रणबीर नहीं आता तो गिर हाँ, जाए। तो देखा ही नहीं मैंने, सामने से एकदम से प्राची आ गई। मैं गुजर रहा था यहाँ से और हम टकरा गए। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा, मतलब ध्यान नहीं था, पता नहीं कैसे, आई थिंक हील्स की वजह से। जी। पर आपको कुछ चाहिए बुआ जी? वो हाँ, सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, बाम लेने आई थी। लेकिन तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों को तो अपने अपने बेडरूम में होना चाहिए। मैं रूम की तरफ ही जा रही थी और गिर गई। मैं चलती हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रणबीर। गुड नाइट। गुड नाइट प्राची। गुड नाइट बुआ जी। गुड नाइट। रणबीर पुत्तर जी। इत्या बोलिए ना बुआ जी। पुत्र, मेरे दिमाग में ना 2-4 बातें घूम रही थी शादी को लेके, वो तुमसे थोड़ा डिस्कस करनी थी। आराम से कर लेना। नहीं, वो क्या है ना इतनी सारी बातें घूम रही दिमाग में, नींद ही नहीं आ रही। अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, बताइए। हाँ, तो तूने क्या सोच रखा है शादी के बारे में? मतलब शादी कार से करनी है या बाहर होटल से करनी है, या फिर आजकल वो क्या निकला है वो डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग, हाँ वही। तो वैसे करना, अगर वैसे करना है तो सबकी रूम्स वगैरह बुक करने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा है ना पहले से। तो लेकिन क्या है ना, मैं गई हूँ एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग में, मैनू नहीं जमा, बिल्कुल मजा नहीं आया। घर की शादी की बात ही कुछ और है। मतलब घर में रीति रिवाज रस्में सब होती है, तो दूल्हा दुल्हन के लिए कितना शुभ होता है। और फिर उसी घर में जोड़ा रहता भी है, कितना शुभ हो जाता है ना। तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शादी घर से हो तो ठीक है। वैसे तुझे क्या लगता है बता दे, अगर नहीं तो अपने घर वालों से बात कर दे और उसके बाद बता। वैसे भी जो मैं चाहता हूँ मुझे मिलता कहाँ है? मतलब मेरा मतलब आपको जैसा ठीक लगे, आप लोग बड़े हैं, आप लोग को जैसा कंफर्टेबल हो, जो आप लोग ठीक समझे आप कर लीजिए, मुझे सब चलता है। ठीक है, मैं बात कर लगाऊंगी तेरे घर वालों से। ठीक है ना? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सुन पुत्र, वो एक बात तो बताना ही भूल गई। हाँ, बताइए। कल वो आने वाला है, वो जो शादी करवाते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनर्स। अरे नहीं, वो तो कार बनाता है, वो वेडिंग प्लानर। हाँ, वेडिंग अभी सही बोला ना। हाँ, वेडिंग प्लानर आने वाला है, तो वो अपना तामझाम लेके कल आएगा। उसे तुझसे तय करवाना है कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सब भी एक बार तय कर ले तो अच्छा रहेगा कल के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कल जैसे आप बोले वैसे अभी अभी हाँ, अरे चलते चलते बात कर लेंगे। तू अपने कमरे में ही जा रहा है ना, तो चल मैं बात करती हूँ चलते चलते, तेरे को सब समझा देवांगी कि ये करना है वो करना है। अब तो बात नहीं हो सकती प्राची से। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकती। चल फिर चलिए। चल बात करते हैं। अभी अब देख रहे हो आप क्या? मिस मीका पूजा कर रही है। पूजा? इससे पूजा का पी भी नहीं पता भाभी। ये आज पूजा कर रही है लाइफ में फर्स्ट टाइम। मतलब ये लड़की पूजा पाठ टाइप्स नहीं है। इसे पता भी नहीं पूजा कैसे की जाती है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। एंड आज देखो, भगवान जी, मुझे पूजा करना नहीं आता। मुझे सच में नहीं पता कि पहले आरती करते हैं या पहले टीका, पहले फ्लावर्स की। आई रियली डोंट नो कौन सी चीज़ पहले और कौन सी चीज़ उसके बाद। मुझे तो बस आपकी पूजा करनी थी, आपसे कुछ कहना था, आपसे कुछ मांगना था। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दिल से बोलो तो आप सुन लेते हो और दिल से मांगो तो आप दे देते हो। भगवान जी, आप प्लीज़ रणबीर को मेरी ज़िंदगी में रखना, मेरा बना के रखना। आपने ही तो भेजा उसे मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। भगवान जी, थैंक यू रणबीर को मेरी ज़िंदगी में भेजने के लिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम। उसके बिना नहीं रह सकती। तो प्लीज़ भगवान जी, मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसे मेरी ज़िंदगी में ही रखना प्लीज़। क्या देख रहे थे? तुझे, तू पूजा कर रही है? हाँ, वो एक्चुअली मैं ना थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि
इन्होंने ही तो मेरी लाइफ में रणवीर को भेजा है। रणवीर से सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव हिम, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा चलो चलो भाभी, ब्रेकफास्ट में सब वेट कर रहे होंगे। अरे अभी तक आपने नाश्ता शुरू नहीं किया? नाश्ता आएगा तब शुरू करूंगी ना। आपको नाश्ते में इंतजार करना पड़ रहा है, ये कोई अजूबा नहीं हो गया? तो मेरी टांग खींच रहा है शोकी? आपकी नहीं, बाकी लोगों की। कि आखिर आपके नाश्ते में इतनी देर हुई तो हुई क्यों? यही तो स्यापा है। अरे वही, और कितनी देर लगेगी? सुबह का नाश्ता रात के खाने में खिलाओगे क्या? आ गई दीदी, आ गई। अरे भूख से जान निकली जा रही है यहाँ। सॉरी, आपको गरम गरम पोहे पसंद है इसलिए टाइम लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रणवीर। गुड मॉर्निंग, कैसे अंकल? बैठो बैठो बेटा। ठीक है बेटा, अब क्या खाओगे? पोहा है, आप फेवरेट पराठे बनाए आलू के, सैंडविच भी है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जूस लोगे, दूध लोगे? आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा, डोंट वरी। बैठिए प्लीज। ये अब ये घर का बच्चा है, ये घर इसी का है। हाँ तो फॉर्मेलिटी किस बात की? जो भी चाहिए हक से लेगा। फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, ये प्यार है हमारा। अरे इतना भी प्यार मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब बहुत प्यार मिलता है तो अच्छे से अच्छा इंसान बिगड़ जाता है। तो ना फॉर्मल हुई है, नॉर्मल रही, सब ठीक हो जाएगा। रणबीर इतना प्यारा है ना कि सबको इस पर प्यार ही आना है। तो तू ये नॉर्मल फॉर्मल ये सब भूल जा। नहीं बुआ जी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बट मुझे ना एक्चुअली आदत नहीं है इतने प्यार की, और वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आप लोग एक काम कीजिए, इसकी ना एक मूर्ति मंदिर में रख दीजिए, पूछते रहिएगा, क्योंकि इसका सच तो मैं जानता ही हूँ ऐसे। हे एवरीवन, हमने पूजा करी बट प्रसाद आपको बाद में मिलेगा। बैठो बैठो, नाश्ता कर लो पहले। दैट्स ग्रेट, तुम रणवीर के लिए पूजा करके आई हो? वाह। ये बोलना जरूरी था? तमीज से रह नहीं सकता तुम? मॉम, इसमें तमीज की क्या बात है? मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि रणवीर के लिए पूजा करके आई, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्षय, पाप पुण्य सबको समझ में आता है, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। तो बार बार ऐसी क्यों बातें करता है कि तुझे डांटना पड़े? अरे क्यों डांट पड़ेगी मुझे? और आप लोग जानबूझ के इस आदमी के सामने मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। तो एक काम कीजिए ना, किसी को गोद ले लीजिए, बना लीजिए इसको अपना बेटा। अक्षय चुप कर। एक सेकंड। नहीं क्या बातें? नहीं मैं क्यों सुबह क्यों दिमाग? आप मुझे ये बताइए कि मैं क्यों चुप रहा हूं? क्यों रोक रहे हैं आप लोग मुझे? और वो जी आप तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आपके लिए मेरे से बढ़ के तो कोई था ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा जो किया। लेकिन जब से इस रणबीर ने मीका की जान बचाई है, तब से आप इसी के गुणगान कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? दीदी वही बोल रही है जो उन्हें दिख रहा है। हम सब देख रहे हैं ना रणबीर कैसा है। मॉम, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लग रहा है कि आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को दिख नहीं रहा जो है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे। बट यू नो व्हाट मॉम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सच तो सामने आ ही जाएगा और आप यकीन करेंगी मेरा उस दिन। किस मिट्टी का बना है आपका बेटा? यहाँ पे सब उसको समझा रहे हैं, उसके पिताजी समझा रहे हैं, उसकी माताजी समझा रही हैं, सब उसको बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, तो वो समझ क्यों नहीं पा रहा है? और मैं किस मिट्टी का बना हूं? इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ। वीर तू शांत रह। रणबीर बेटा, आई एम सो सॉरी। अरे आंटी, कोई हद होती है यार, कोई तो लिमिट होती है। आपका बेटा हर लिमिट क्रॉस करे जा रहा है। मैं ये सब नहीं सह सकता। इतना कब सुबह सुबह आके नाश्ते के टाइम दिमाग शांत रख, ठंड रख। अनाज का अनादर नहीं करते। अक्षय भाई आओ, हम अंदर चलेंगे, अंदर जाके नाश्ता अरे करेंगे। कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना है। एक मिनट, इसे रोको मत। जितनी बदतमीजी करनी है ना कर लो। तेरे अंदर जितनी जहर है ना उसे उगल। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच। इन सब में से सबसे ज्यादा समझदार आप ही। एटलीस्ट आप मेरी बात समझी तो सही। लेकिन यू नो व्हाट, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब बोलेंगी बुआ जी। चलिए बुआ जी। क्या कर रहे हो आप? लेके जा रहा था। बोलिए, बताइए सबको। आप तो सब कुछ जानती हैं। हम सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए रणबीर के बारे में आप क्या सोचती हैं, बताइए सबको।
बताइए रणबीर क्या फील करता है प्राची के लिए? कैसा है रणबीर? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? आप बताइए ना, सब लोग साथ में हैं। चलिए बुआ जी बताइए। आज डिजाइनर आने वाला है हल्दी और मेहंदी के कपड़े लेकर। ये क्या बोली जा रही हैं आप? मैंने आपसे कुछ और पूछा है। मैंने पूछा है कि रणबीर प्राची के बारे में क्या फील करता है। ये कौन सी फिजूल की बातें लेके बैठ गई आप? आपको ये बोलना है, सच बोलना है आपको ना बुआ जी। भाड़ में गया तेरा सच अक्षय। शोकी ने बोला ना, यहाँ हर कोई सब कुछ समझता है, बेवकूफ नहीं है यहाँ। तो तू क्यों बीच रोला डाल रहा है? हाँ, चुपचाप करके अपनी जगह बैठ जा एक तरफ। कोई चुपचाप नहीं बैठूंगा मैं। मेरा जो मन में आएगा मैं बोलूंगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। रणबीर, मीका, तुम दोनों की कोई शादी वादी नहीं होने वाली। सो माइंडेड। एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ और एक बार अब फिर से बोल रहा हूँ, कोई शादी वादी नहीं होगी यहाँ पर, समझे? अक्षय क्यों? क्या बकवास कर रहा है? पता नहीं किस मिट्टी से बनाया है आपका बेटा। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारे घर वाले तुम्हें तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे और प्राची के बीच में कुछ नहीं है, पर तुम एक ही रट लगाए बैठे हो। यू नो व्हाट, मेरे और प्राची के बीच में बहुत कुछ है। मेरे दिल में प्राची के लिए आज भी बहुत जगह है। मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसकी वैल्यू करता हूं, और सिर्फ आज नहीं, मैं हमेशा करता रहूंगा। तुम जो कर सकते हो कर लो, ओके? गॉड, अगर आपने हाथ भी लगाया ना, डोंट यू डेयर। अपने भाई के खिलाफ जाएगी तू? भाई अगर इसी लायक हो तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी शादी नहीं होने देंगे? नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगी तू? तो ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगी, घर छोड़ दूंगी, सब छोड़ दूंगी, लेकिन शादी मैं रणबीर से ही करूंगी। मुझे मेरा रणबीर चाहिए। मीका, मैं शपथ लेती हूँ कि इस बच्ची को बेटी नहीं अपनी बहू बनाऊंगी, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। 18 सितंबर से शाम 6:30 बजे ZTV पर। पल्लवी, सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? अरे भूल गए क्या आप? मीका को शगुन देने जाना है ना हमें, टंडन्स के यहाँ। अरे हाँ, मैं तो कंप्लीटली भूल ही गया था। अच्छा है तुमने याद दिला दिया। क्या हुआ भाई? क्या दिमाग में चल रहा है आपके? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, मैं तुम्हारी बात से परेशान नहीं हूँ पल्लवी। तो फिर किस बात से परेशान है आप? भाई, जिस बात से मम्मी जी परेशान है। किस बात से परेशान है अब मम्मी जी? पल्लवी, मम्मी जी को और इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो मीका और रिया है ना, दोनों कार्बन कॉपी है, दोनों एक जैसे ही है। मीका और रिया एक जैसी है मतलब ही तो समझना है। देखो, रिया रणबीर से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि वो उसके लिए मर भी सकती थी। वैसे ही मीका का भी है। मीका भी रणबीर से इतना प्यार करती है, और वो उसके लिए किस हद तक जा सकती है वो तो हमने देख ही लिया। पल्लवी, ऐसा प्यार रणबीर के लिए सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। इस तरह का प्यार जो जुनून बन जाए, जो पागलपन की हद तक जाए, जिसमें इंसान खुद को भूल जाए, ये बहुत गलत है पल्लवी। ये प्यार नहीं है, ये बर्बादी है। ऐसा प्यार ना बहुत बुरा होता है। ऐसा नहीं है विक्रम, आई कांट बिलीव आप ऐसा सोच रहे हो। आप भी ना मम्मी जी की तरह कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मीका रिया जैसी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मीका रिया से बहुत अच्छी है। विक्रम, आप भूल रहे हो क्या? मीका ने ही जेल से निकाला था ना रणबीर को, उसी ने बचाया था रणबीर को। अपने भाई के खिलाफ जाकर शी टुक अ स्टैंड अगेंस्ट हिम फॉर रणबीर। आप कैसे भूल सकते हो ये बात? मीका ने रणबीर को जेल से निकाला है। क्या विक्रम, मुझे भी इतनी टेंशन दे दी आपने। लेकिन वो अंदर भी तो उसी की वजह से गया था ना, मीका के एक्शन की वजह से, उसके भाई के रिएक्शन की वजह से।
प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेहिका नहीं है रिया जैसी, मैं बता रही हूँ आपको। ये मेहिका का प्यार है रणबीर के लिए, सच्चा प्यार। वो नहीं रह सकती है रणबीर के बिना, उसने दिखा दिया है सबको। विक्रम, उसकी आंखों में देखा है मैंने रणबीर के लिए प्यार। वो प्यार है, जुनून नहीं। विक्रम, आप ऐसी बातें करेंगे, I really didn't expect this from you. Very disappointed. पल्लवी मेरी बात तो सुनो यार। कैसे समझाऊं इसे मैं? जो होने जा रहा है बिल्कुल सही नहीं है। जी हाय मैम, हमारी कॉल पर बात हुई थी ना, तो मैं वो कुछ ड्रेसेस और रेफरेंसेस अपने साथ लेकर आई थी। सॉरी, आई एम सो सॉरी मॉम, मैं आपको बताना भूल गई। हमने डिजाइनर्स चेंज करे थे बिकॉज जन्माष्टमी के कपड़े चाहिए थे ना। ओह हाँ हाँ। आप कपड़े लेकर आई हैं अभी? हाँ मैम, मैं कपड़े तो लेकर आई हूँ, बट मेरा जो असिस्टेंट है ना मैम, वो थोड़ा बीमार हो गया है, तो कपड़े गाड़ी में बाहर पड़े हैं एंड आई नीड सम हेल्प। तो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ हेल्प। चलो। थैंक यू सो मच। चलो आज आते। मदद कर देना। वो क्या है तुम लोगों का आईपैड? मुझे चलाना नहीं आता, वो खोल के मुझे दिखा दे। आप मुझे बताते रहिए। आप एक्चुअली क्या है ना, ये जो कलर्स है ये हमने सोचे नहीं थे। हमारा पैलेट थोड़ा अलग है। I mean, कुछ और ऑप्शंस है थोड़े डिसेंट सटल कलर्स में। हाँ, फोन पे है, मैं बता। हाँ, ऑप्शंस हमने। प्राची, आई थिंक ये तुम्हें बहुत सूट करेगा। यू नो, आई रियली लाइक द कलर। व्हाट डू यू? एक्चुअली मुझे लगता है कि प्राची पे ना सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी कलर हो। हाँ, इट्स ओके, नॉट बैड। वैसे शोकी के लिए तो कुछ लेकर आई है या नहीं? जी मतलब अशोक के लिए मेरा भाई, वो क्या है ना, मर्दों को पड़ी नहीं रहती शादी के कपड़ों को वगैरह लेके, है ना, तो वो भी तो लड़की का बाप है, उसे भी तो हैंडसम सैंडसम लगना चाहिए ना। मम्मा, हैंडसम तो सुना है, बट ये हैंडसम क्या होता है? तो फिर बोली, चुप कर। मैम एक्चुअली ना, मैं सारा लेडीज कलेक्शन अपने साथ लेकर आई, बट मेरा असिस्टेंट लेकर आ रहा है जेंट्स का कलेक्शन, तो ही विल शो इट ऑफ। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, इनके कपड़े ऑलरेडी बनाने दे दिए हैं दूसरे डिजाइन्स। हैं जी? हाँ, मैं आपको बता दूंगी बाद में। ये मैंने अपने लिए फाइनल किया। मम्मा, भाभी की कैसी है? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। दिखाओ। ये चुभेगा तो नहीं ना ज्यादा? प्राची, मुझे लगता है तुम पे ना ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। इवेंट भी अच्छा है, यानी ये तुम पे खिलेगा। हाँ, अच्छा है। ये लो। बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। पर ये मुझ पे नहीं मीका, तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा। रणबीर ने सिलेक्ट किया है ना, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये है ना, अक्षय ने मेरे लिए सिलेक्ट किया, आई थिंक ये मुझ पे अच्छा लगेगा, मैं ये पहन लूंगी। अरे खांसी। प्रीति, मैं पानी लाती हूँ। क्या हो भाई साहब? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। प्राची और मैं पति पत्नी है। मेरी पत्नी है वो, और मेरी पसंद उसकी पसंद। और रही बात तुम्हारी, अगर तुम्हारी पसंद उसकी पसंद होती है ना, तो वो पसंद करती जो तुमने पसंद किया था, और तुम दोनों अलग नहीं होते, समझे तुम? खैर, जाना होगा यार, बीवी के लिए शॉपिंग करनी। जी। प्राची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्राची, 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 मेरी बात सुनो। प्राची, मेरी बात सुनो एक यार। सेकंड रणबीर, क्या है? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझसे बात करते हो, मुझे देखते रहते हो, क्यों मेरे करीब आते हो तुम? और बाहर क्या कर रहे थे? मेरे लिए कपड़े चुन रहे थे, कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि ये तुम पे अच्छा लगेगा, तुम पे हर रंग अच्छा लगता है। क्यों? नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। फैमिली को हमारे बारे में अब सब पता है, हमारे पास्ट के बारे में पता है। अक्षय तो कंफर्टेबल भी नहीं है, और मीका
उसके फीलिंग्स के बारे में भी तुम्हें नहीं सोचना है ना। तुम किसी की फीलिंग्स के बारे में सोचो ही मत। तुम्हें किसी की चुप चुप। तुम मुझे बोलने नहीं दोगी तो मैं कैसे बोलूंगा? मेरे पास तुम्हारे सारे जवाब है। मुझे पता है तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहती। यू डोंट वांट टू फाइट मी, आई नो। लड़ लिया? गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं किसी के सामने कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूं। मैं जो हूं मैं वही दिखा रहा हूं और ये सब मुझे जानते हैं। मैं मीका से शादी नहीं करना चाहता और ये बात मैं मीका को बोल चुका हूं। राजी, कैसे ये सब कैसे बोलते हो? ये किसी के तो हो जाओ रणबीर, किसी एक के तो हो जाओ। किसी एक का हूं मैं और हमेशा रहूंगा भी। और वो एक इंसान जानता है मैं उसका हूं। ये सब मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। मत करो। क्या ना करूं मैं प्राची? क्या ना करूं? मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, तुम जानती हो। पर क्या करूं? मुझे रहना पड़ रहा है। मैं मीका से शादी करना नहीं चाहता। मैं ये सब करने के लिए मजबूर हो रहा हूं, ट्रस्ट मी। तुम मजबूर नहीं हो। तुम ना हमेशा अपनी चलाते हो, दूसरों का नाम लेते हो, लेकिन चलाते अपनी हो। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। सच में मैं किसी की जान बचाने के लिए इस घर में आया था। सच में मैं मीका का बॉयफ्रेंड बन के आया था क्योंकि मैं मजबूर था। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे तुम्हें देखा और उसके बाद का सब तो तुम जानती हो अच्छे से प्राची। ट्रस्ट मी। दूर हो जाओ रणबीर। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? जब मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम भी ये बात जानती हो, तुम क्यों रोक रही हो? क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो। ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, ये सच है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। किसने कहा तुमसे ये? मैं प्यार नहीं करती तुमसे। ये गलत है, ये झूठ। प्राची, तुमने मुझे खुद बताया है। तुम खुद बहुत नशे में थी। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे और अक्षय की जो शादी है वो सच्ची नहीं है। इट्स नॉट रियल। बस मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उस अक्षय जैसे बंदे के साथ हो, और ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ।